बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न बाय मोहम्मद वसीम। डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज हम 9th क्लास एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने इक्वल मैट्रिसेस के बारे में देखा था। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी। असल में ये आपके पास एक इक्वल मैट्रिक्स दिया गया है। इक्वल का कंसेप्ट आप क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर भी कर दूंगा ताकि अगर किसी का इक्वल मैट्रिसेस का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो अच्छे तरीके से हो जाए। बाकी थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको फिर डिटेल कर देता हूँ। ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पहला एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट के इक्वल होता है, सेकंड वाला जो है वो सेकंड वाले के इक्वल होता है, थर्ड वन जो है वो थर्ड के इक्वल होता है और फोर्थ वाली एंट्री जो होती है वो फोर्थ वाली एंट्री के इक्वल होती है। तो क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, तो जिसको हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये इन वैल्यूज़ को, इन वेरिएबल्स को ए बी सी एंड डी को आप लोगों ने इस इक्वल मैट्रिसेस में से फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप जितने भी मैट्रिसेस हैं इनकी जो ये दोनों मैट्रिसेस हैं इनके इक्वल मैट्रिसेस को जो है वो अलग अलग करोगे। आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा था, मैंने कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का वहाँ पर तस्करा किया था, एलिमेंट्स का नाम दिया था, इनको एलिमेंट्स भी कहते हैं और एंट्रीज़ का नाम भी दिया जाता है। ये ए प्लस सी एक आपके पास एंट्री है और इसी तरह ए प्लस 2b ये भी एक एंट्री है, सी प्लस सी माइनस 1 ये भी एक एंट्री है एंड सो ऑन। तो कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि फर्स्ट के इक्वल हो जाए। यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। मसलन ये फर्स्ट वाली जो है ये फर्स्ट वाली के इक्वल होगी। तो क्योंकि हमें बताया गया है यहाँ पर ये इस इक्वल के साइन के साथ कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इनकी दोनों कंडीशंस पूरी हैं कि ये दोनों के ऑर्डर सेम है 2/2 और 2/2 और इसी तरह इनकी मस्ट है कि करस्पॉन्डिंग जो है वो एंट्रीज भी सेम होंगी। तो लिहाजा आप लोगों ने इनके अकॉर्डिंग जो है वो इनकी इक्वेशंस बनानी है ताकि हर मैट्रिक्स हर एंट्री जो है वो दूसरे के अकॉर्डिंग हो। तो ये चार एंट्रीज जो हैं वो आपके सामने हैं। ए प्लस सी को आपने इज इक्वल टू 0 कर लिया है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखें, ए प्लस सी ये इस 0 के इक्वल है, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल। तो इस तरह ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और अगर हम दूसरी एंट्री की बात करें ए प्लस 2b तो ये -7 के इक्वल होगी। तो इस तरह ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। और थर्ड एंट्री जो है वो आपके पास c-1 है, तो ये 3 के इक्वल है, तो लिहाजा ये तीसरी इक्वेशन आपके पास बन गई। और फोर्थ एंट्री जो है वो +2d इसके इक्वल होगी। और इस तरह आपके पास ये चारों इक्वेशंस जो हैं वो कोरस्पॉन्डिंग आपके सामने है, सॉरी एक कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपके सामने है जिनके ज़रिए से इक्वल के साइन के साथ ये चार इक्वेशंस आपके सामने आ गई हैं। अब 1 बाई 1 हम इन फोर्थ इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। और सॉल्व किस तरह करेंगे, अब आप इनमें से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, चाहे फर्स्ट वन ले लें, सेकंड ले लें, थर्ड ले लें, फोर्थ ले लें। लेकिन हम फर्स्ट वाली फर्स्ट नंबर पे क्यों नहीं ले सकते, इसके अंदर वेरिएबल्स 2 हैं, ए भी वेरिएबल है, सी भी वेरिएबल है, लिहाजा हमारे पास इनकी वैल्यूज़ नहीं है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए अभी फर्स्ट नंबर पे हम फर्स्ट इक्वेशन नहीं लेंगे। अगर हम सेकंड इक्वेशन को देखें उसमें ए और बी दो आपके पास वेरिएबल्स मौजूद हैं, इसलिए हम सेकंड इक्वेशन भी नहीं ले सकते फ़िलहाल। अब थर्ड और फोर्थ, अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ सी वेरिएबल है, आप लोग थर्ड इक्वेशन भी ले सकते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ डी अगरचे 2 दफ़ा आया है लेकिन एक ही वेरिएबल है, लिहाजा इसको आप लोग ले सकते हैं। तो ये आपके पास इनको सॉल्व करने का एक सीक्वेंस है कि किस तरह सॉल्व करेंगे। लिहाजा हम इसकी इक्वेशन नंबर थर्ड से जो है वो इसका सलूशन फाइंड स्टार्ट करेंगे।
तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट टैब की तरफ। तो सॉल्विंग थर्ड इक्वेशन c-1 इज़ इक्वल टू 3। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन है जिसको आप सबसे पहले सॉल्व कर रहे हो। तो आपको पता है कि इक्वल के राइट या लेफ़्ट पे आप लोग कोई भी एंट्री जो है वो ले जा सकते हो, मूव कर सकते हो, लेकिन अगर वो प्लस या माइनस में है तो उसका साइन चेंज होगा। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो उनकी कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगी अगर इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी। तो नेक्स्ट इसके टाइम में हम देखते हैं c इज़ इक्वल टू, जैसा कि -1 राइट साइड पे चला गया तो +1 हो गया, और c इज़ इक्वल टू 3 + 1 4 आपके पास इसका आंसर आ गया। इस तरह आपकी फ़र्स्ट नंबर पे थर्ड वाली इक्वेशन यानी कि फ़र्स्ट सबसे पहले हमने थर्ड वाली इक्वेशन जो है वो सॉल्व कर लिया है और c इज़ इक्वल टू 4 इसका आंसर हमारे पास आ गया है। अब हम d भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम फ़र्स्ट वाली कर लेते हैं। फ़र्स्ट में आपके पास क्योंकि c की वैल्यू आ चुकी है तो लिहाजा फ़र्स्ट इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। a + c इज़ इक्वल टू 0। अब c की जगह हम उसकी वैल्यू लगा रहे हैं 4 जो आपने अभी फाइंड किया है। तो आपके पास c की वैल्यू 4 मौजूद है। तो यहाँ पर c की जगह उसकी वैल्यू 4 हमने पुट कर दी है जो आपने अभी फाइंड की थी, c इज़ इक्वल टू 4। तो ये आपके पास इसमें सॉल्व हो चुकी है। उसके बाद आपने +4 को दूसरी साइड पे मूव किया तो आपके पास -4 जो है वो इसका आंसर आ गया। तो इस तरह आप लोग इस इक्वेशन को जो है वो सेकंड यानी फर्स्ट वाली इक्वेशन को भी सॉल्व कर चुके हैं। तो 2 आंसर आपके पास आ चुके हैं। अब हम थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं, सेकंड इक्वेशन की तरफ। तो सेकंड इक्वेशन आपके पास a + 2b इज़ इक्वल टू -7। अब इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आपके पास अब a की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो चुकी है। तो लिहाजा a की जगह इसकी वैल्यू यानी कि 4 -4 पुट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इस -4 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे राइट साइड पे, तो आपके पास यहाँ पर +4 हो जाएगा। यहाँ पर +4 हो गया। तो लिहाजा यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2b इज़ इक्वल टू -3 आ गया। अब 2 और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल का कोफिशिएंट उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ओवर में चला जाएगा, तो -3/2 आपका थर्ड आंसर आ चुका है। तो अब आपके पास एक वेरिएबल बचा है यानी फोर्थ इक्वेशंस, और उसके अंदर d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो d की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये जो 4d और 2d इसको एक साइड पे जो है हम इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर 4d को अगर हम राइट साइड पे ले जाएं 2d - 4d हो गया, यहाँ पर -6 रह गया। अब 2d - 4d आपके पास यहाँ -2d आ गया। अब -6 और इधर -2d d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2 को आप जब दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये आपके पास d इज़ इक्वल टू -6/2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इस पॉइंट को समझेंगे कि यहाँ पर माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया है और 2 और ये 6 आपस में कैंसिल हो गए हैं, और 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास d की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये आपके पास 4 जो है वो इक्वेशंस वो सॉल्व हो गई हैं। अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो a b c एंड d 4 वेरिएबल्स हमने फाइंड करने थे, और ये आपके पास 2 मैट्रिसेस दिए हुए थे जो कि इक्वल हैं। उसका इक्वल का साइन हमें बता रहा है कि ये इक्वल्स हैं और इनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हैं। तो इन इक्वेशंस के आंसर को देखें तो a इज़ इक्वल टू हमारे पास -4 आ गया, b इज़ इक्वल टू -3/2 आ गया, c इज़ इक्वल टू 4 आ गया और d इज़ इक्वल टू 3 आ गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का जो है वो सॉल्व हो गया। अब ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो एज अ सैम्पल है। आपको पता है कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने 2014 बोल दिया था, तो आप लोगों का ये जो 2024 में मार्च में पेपर होने जा रहा है उस पे उन एग्ज़ाम्स के अंदर 9th क्लास और फर्स्ट ईयर में 25% आपका कंसेप्चुअल आ रहा है। कंसेप्चुअल से मुराद ये होता है कि आपने वैल्यूज़ इसी तरह वहाँ पर भी वेरिएबल्स की फाइंड करनी है, लेकिन
लेकिन वहाँ पर वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं, लेकिन मेथड आपका यही होगा। इसलिए हम इस क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर रिव्यू कर लेते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी, और यहाँ पर आपके पास एक इक्वल मैट्रिक्स दिया गया है। इक्वल मैट्रिसेस दिए गए हैं जिनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हैं और दोनों के ऑर्डर्स भी सेम हैं। इनके सोल्यूशन को अगर देखा जाए तो आपके पास करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होने की वजह से, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, लिहाजा यहाँ पर 4 इक्वेशंस बन जाएंगी। 4 एंट्रीज एक दूसरे के लिए सेम है, एंट्री 1 2 3 एंड 4। अब इनमें से थर्ड इक्वेशन को हम पहले क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट 2 जो हैं उनके अंदर दो वेरिएबल्स हैं और उनको पहले हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए थर्ड को लिया। अब उसके अंदर पहले c -1 इज इक्वल टू 3, तो -1 को दूसरी साइड पे ले गए, 3 + 1 हो गया, और उसके बाद c इज इक्वल टू 4, ये आपके पास आंसर आ गया। फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया और a + c इज इक्वल टू 0, क्योंकि c की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। a + 4 इज इक्वल टू 0 और a की वैल्यू -4 आ गई। उसके बाद हमने सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया, क्योंकि अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, तो a + b + 2b इज इक्वल टू -7, तो -4 + 2b इज इक्वल टू 7, और उसके बाद -7 को के साथ हमने 4 को उधर राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। -7 + 4 2b, और 2b इज इक्वल टू -3 आ गया, और b को दूसरी साइड पे ले गया, -3/2 हो गया। और फोर्थ और लास्ट इक्वेशन, उसको हमने सॉल्व किया और इससे हमने d की वैल्यू फाइंड की। उसके लिए हमने d की दोनों वैल्यूज़ को पहले राइट साइड पे इकट्ठा कर दिया, -2d इज इक्वल टू -6 आ गया। अब उधर से -2 जो मल्टीप्लाई हो रहा था d के साथ, वो उधर जाकर डिवाइड हो गया और आपके पास आंसर आ गया। और फोर्थ इक्वेशंस का आंसर लास्ट पे मैंने एक दफ़ा शेयर कर दिया। a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -3/2, c इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 3। इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 ये सॉल्व हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, तो आप लोग फ्रीली जो है वो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स जो हैं वो न्यू हैं तो वो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको हर क्वेश्चन जो है वो उसका सलूशन पहुंच जाए इजीली। और डियर स्टूडेंट्स, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने जितने भी क्लास फेलोज़ हैं और जो भी मैथ के रिलेटेड 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको ज़रूर कहें कि इस चैनल को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उन तक हर आने वाली वीडियो जो है वो पहुँच जाए। विश यू गुड लक। इंशाल्लाह आपके लिए एग्ज़ाम जो है वो बेस्ट होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।